बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने वज़ू का तरीका जो है ना सीखना है कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू जो है ना वो किस तरह करना है। तो अभी आपके सामने जो है वज़ू किया जा रहा है। तो सबसे पहले वज़ू शुरू करने से पहले जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है। मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ें या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद अब दोनों हाथ और पानी इसमें जो है ना कम इस्तेमाल करना है। हुक्म यह है कि समंदर के किनारे भी इंसान अगर है तो फिर भी पानी कम इस्तेमाल करेगा। उसके बाद अभी चलू पानी लेकर आधा मुंह में और आधा नाक में डालना है और थोड़ा सा खींचना है ताकि नाक के अंदर पानी अच्छा चला जाए। तो मिसवाक हो तो मिसवाक करनी है, तो मिसवाक करना हो तो उंगली के साथ जो है ना दांत साफ़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर 3 बार मुंह धोना है। तो मुंह जो है ना, चेहरा जो धोना है ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दूसरे एक कान से लेकर दूसरे कान की लो तक जो है ना, ये सारा चेहरा इसको मुकम्मल धोना है। 3 बार जो है ना सुन्नत है और 1 बार 2 बार भी इंसान धो सकता है। उसके बाद दायां बाजू और फिर उसके बाद उल्टा बाजू जो है ना धोना पड़ेगा। अब इसी तरीके से जो है ना बाजू धोने हैं। बाद लोग जो है ना नलके के नीचे जो है ना बाजू रख कर जो है ना आगे पीछे करके 3 शर्तें पूरी करते हैं, तो वो गलत है। इसी तरह पानी बाजू के ऊपर डालना है और इसी तरीके से जो है ना धोना है। तो इसमें कोनियों समेत धोना है। उसके बाद फिर उल्टा बाजू, ये भी कोनी समेत 3 बार जो है ना धोना है। और उसके बाद फिर सर का मसा करना है, पूरे सर का मसा करना है। ये तरीका है मसा। और फिर के उंगली कान के अंदर डालकर अंगूठा बाहर से सर का कानों का मसा हो गया। उसके बाद फिर दायां पाँव धोना है उल्टे हाथ से। एड़ियों का ख्याल रखना पड़ता है और उंगलियों के अंदर खिलाल जो है ना साथ करना है ताकि कोई जगह खुश्क रह न जाए। उसके बाद बायां पाँव, तो ये आपने देखा कि कितना कम पानी इस्तेमाल हुआ। और सुन्नत तरीका भी ये है कि पानी जो है ना कम इस्तेमाल किया जाए। और ये देखा आपने जो है ना ये वज़ू का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरा बच्चा जो है ना आपके सामने जो है अभी वज़ू का तरीका जो है ना पूरा बताएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ धो लिए। उसके बाद फिर कुल्ली करनी है और नाक में पानी डालना है 3 बार। और नाक से थोड़ा सा पानी खींचना है मामूली सा ताकि अंदर तक पानी चला जाए हड्डी तक। तो उसके बाद फिर अभी मुंह धोना जो है पूरा 3 बार।
और पानी जो है ना इसमें कम इस्तेमाल करना है। दायां बाजू पहले कोहनी समेत और उंगलियों में जो है ना साथ हिलाल भी करना है। उसके बाद बायां बाजू उसके बाद भी सर का मसा करना है, पूरे सर का मसा करना है और फिर कानों का मसा और उसके बाद फिर दायां पाँव उल्टे हाथ के साथ उसके बाद बायां पाँव उंगलियों में जो है ना अच्छे तरीके से हिलाल करेंगे ताकि जो है ना की जगह खुशक रह न जाए। और इसके अलावा अगर आपने अंगूठी पहनी हुई है तो वो भी जो है थोड़ा हिला कर ताकि जो है अंगूठी के नीचे जो है ना जगह खुशक रह न जाए। और वज़ू के बाद जो है ना फिर दुआ पढ़नी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके लिए उसके बाद 2 रकातें पढ़ता है इंसान, 2 रकात नफल पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो ये हुआ कामिल वज़ू और मसनून वज़ू का जो है तरीका है। बाकी बीच में जो है इसके दरमियान में कुछ दुआएं लोग पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके करते हैं तो वो साबित नहीं। इसी तरह गर्दन का मसा जो है ना वो साबित नहीं, गर्दन का मसा करना बिदअत है और इस तरह जो है कोहनियों का जो है ना लोग मसा करते हैं। तो ये आपके सामने जो है ना मसनून वज़ू जो है ना अभी बच्चे ने करके दिखाया, तो ये है वज़ू का तरीका।